नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉपिक उठाया हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे करें। इस समाज में सब कोई अपने हिसाब से अच्छा इनकम कर रहा है और कमा रहा है, लेकिन उस हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे करें, लोगों की जो नॉलेज लेवल है मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और बातचीत जब करता हूँ तो ये अक्सर दिखाई देता है कि इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम पुअर है और ख़राब स्थिति में है। क्योंकि सामने वाले को तो ये लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख का महीना कमा रहा हूँ, लाख रुपए का महीना कमा रहा हूँ और मैं ये पैसा कभी मेरा ख़त्म नहीं हो सकता है। ये महसूस होता है इनकम कभी डाउन नहीं हो सकता है। ये जानकारी होता तो ज़रूर है कि बिजनेस है, डाउन हो सकता है, सर्विस में है, रिटायरमेंट हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और मैनेज नहीं कर पाते हैं कि पैसा को कैसे मैनेजमेंट करें और मैनेज करें। तो उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि जो व्यक्ति 50,000, 30,000, 20,000, 25,000 भी कमा रहा है, उसको भी मैं इस वीडियो से ये बताना चाहूँगा कि कैसे हम लोग गलती करते हैं ये सोच के कि 25,000 या 30,000 कमाने वाला व्यक्ति फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। उस पर भी मैं ये वीडियो बनाना चाहूँगा। तो जिस तरीके से जो व्यक्ति इस वीडियो को लेना चाहें उस तरीके से इस वीडियो को समझ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानना है और सीखना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। क्योंकि मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ और मैं एक एसआईपी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वर्क करता हूँ। तो आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक पे मैं बात करूँगा जिसमें हेडिंग में दिया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये 35 से 40 साल के उम्र के लोगों को ये अच्छा लगने लगता है, क्योंकि टाइम लेट हो जाता है, समझने में लोग लेट कर जाते हैं। तो फर्स्ट में मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और मैं एक नंबर पे जो रखा हूँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पहचाने। सबसे पहले तो एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग एसेट्स बढ़ाने के बजाय हम लोग लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो कि आज के समय में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जैसे कि हम लोग इनकम तो बहुत कम है, लेकिन आईफोन, 4 व्हीलर, मैं किसी लाइबिलिटीज़ के ऐसा नहीं है कि विरोध में हूँ, लेकिन उस लायक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो अगर लाइबिलिटी जो यूज करें, आईफोन यूज करें, 4 व्हीलर यूज करें या जो भी वर्क है वो हम लोग उस पर काम करें तो अच्छा है। एसेट से ये होता है कि हम लोग सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं। सोर्स ऑफ इनकम को जो बढ़ाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक अपने आप लाइबिलिटीज़ की तरफ समय के अनुसार हम लोग खर्चा वाहन कर सकते हैं। अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर खर्च को उठा सकते हैं। तो दूसरा नंबर जो है एसेट्स को बढ़ाएं। एसेट्स बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है जो इस वीडियो में मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाके कुछ क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि एसेट्स को कैसे बढ़ाएं। तीसरा नंबर जो है टर्म इंश्योरेंस यूलिक प्लान। इसलिए मैं दिया हूँ टर्म इंश्योरेंस यूलिक प्लान, क्योंकि समाज में हर एक व्यक्ति से जिससे पूछा जाए तो 2-4 इंश्योरेंस लेके रखा है, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, अपने ऊपर, और उसमें भी क्या ट्रेडिशनल प्लान। इंश्योरेंस मीन्स हम लोग क्या समझ जाते हैं, LIC। एकदम रॉन्ग। इंश्योरेंस बहुत टाइप के, बहुत कंपनियां करती हैं, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, एक्सिस लाइफ, मैक्समेट लाइफ, बहुत सारी कंपनियां करती हैं। तो आप लोग ट्रेडिशनल प्लान से बचिए। अगर इंश्योरेंस करना ही है प्योर तो टर्म इंश्योरेंस कीजिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस करने के लिए आप लोगों के पास
कुछ डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे जिसको जानकारी लेना होगा वो मैसेज कर सकता है। उस पर विस्तृत मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ये ऐसा है कि आपके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि आप 5 लाख 10 लाख का जब LIC चलाते हैं तो साल में 50,000 से 1 लाख रुपया पूरा करना पड़ता है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस आप 15,000 20,000 रुपया अगर देंगे तो 50 लाख 1 करोड़ का आप लोगों को रिस्क टेकअप 40 साल तक, 80 से 50 साल तक, डिपेंड ऑन सिचुएशन और एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। अब्लिक मैंने यूलिक प्लान किया, क्योंकि जब टर्म इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी नहीं है तो यूलिक प्लान ले सकते हैं। वो यूलिक प्लान किस टाइप का होता है, इसमें भी बहुत टाइप है, तो अपने एडवाइज़र के राय से सब आप लोग करें। एडवाइज़र इट मीन्स कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंश्योरेंस देने वाला व्यक्ति हो और आपको ट्रेडिशनल अपने फ़ायदे के चक्कर में कुछ भी दे के चला जाए। तो आप लोग यूलिक प्लान जो कि कम्बो पैक के रूप में हो, जैसे 60,000 रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 करोड़ 80 लाख का रिस्क टेकअप हो। और नहीं तो अगर उस उम्र तक जितने तक टर्म आपको चलाना है, उसके बाद उसको पैसे के रूप में 10-12% अच्छा ग्रोथ के साथ आपको रिटर्न मिल जाए, तो ये यूलिक प्लान इस टाइप का लेना है। यूलिक प्लान बहुत टाइप का होता है, तो यूलिक प्लान जो है कम्बो पैक के रूप में लेना है, जिसमें रिस्क टेकअप ज़्यादा हो और आपको रिटर्न भी एक समय ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो 3 चीज़ मैं आप लोगों के सामने बताया। और चौथा जो बताने जा रहा हूँ, अगर एक सिविलियन आदमी है, जॉब पर्सन नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है विथ राइडर। हेल्थ इंश्योरेंस विथ राइडर इसलिए बोला क्योंकि जब एजेंट्स लोगों से हम लोग मिलते हैं तो एजेंट कुछ भी दे देते हैं और बेगर राइडर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए उसको सामने वाले से क्वेश्चन मार्क, जो भी राइडर लगता है उससे पूछ लीजिए, क्योंकि 100 200 1000 2000 रुपये बढ़ने से उसको इन फ्यूचर में अच्छा से अच्छा फ़ायदा मिल जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस वही दिया जाए जिसमें कि आयुष कवर हो। आयुष कवर इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आयुष कवर जो है आयुर्वेद का कवर होता है, जो आयुर्वेदिक दवाएं कवर करता है, आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। और 5वां जो है, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो इंश्योरेंस में हम लोग कर देते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट का जब बारी आता है तो कभी म्यूचुअल फंड अब्लिक SIP, मेरे तरफ से म्यूचुअल फंड में ही SIP लमसम और STP आता है, तो लोगों को समझ के हिसाब से म्यूचुअल फंड अब्लिक SIP कर दिया। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP और म्यूचुअल फंड और अपने एडवाइज़र के राय से, ऐसे अगर जब प्लान करते हैं तो अपने एडवाइज़र के राय से जब करेंगे तो बेहतर से बेहतर। एडवाइज़र का मतलब ये नहीं है कि किसी इंश्योरेंस वाले एजेंट को पकड़िए और अपना प्लान कर लीजिए। कभी भी प्लान करना है तो इन्वेस्टमेंट के साथ हर एक तरीके से जानकारी वाले व्यक्ति से मिलिए और उसके साथ प्लान करके। और कभी भी एक ध्यान रखना है, किसी प्लेटफॉर्म के साथ ना जुड़ के, कभी भी एक माध्यम से आप लोग जब आप इन्वेस्टमेंट और जब इंश्योरेंस कराएंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस तो कर लेते हैं, या अगर जानकारी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सही जानकारी के लिए किसी भी एडवाइज़र और एजेंट को पकड़ के जानकारी लेके, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उसके साथ जुड़ के, और ये जो मैं 5 चीज़ें आपके सामने रखा हूँ उसमें आप लोग अमल करें। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और कोई भी इससे बेहतर आप लोगों के पास जानकारी हो तो आप लोग मुझको शेयर करें और SMS करें और मैसेज करके मुझको बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।